बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, सेल एज एन ओपन सिस्टम। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई सेल एक्ट एज एन ओपन सिस्टम। सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम के तौर पे क्यों काम करता है। तो सेल को हम लोग एक ओपन सिस्टम का नाम इसलिए देते हैं बिकॉज सेल परफॉर्म ऑल इट्स एक्टिविटीज़ बाय इट्स सेल्फ। अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो खुद परफॉर्म करता है। अगर कोई चीज़ इसने अपनी बॉडी के अंदर लेके आनी होती है तो ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए उसको अंदर ले आता है। कोई चीज़ बाहर निकालनी होती है तो उसको सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर निकाल देता है। उसके अलावा इसके पास जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो अपने अंदर जो है वो सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा लेते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग सेल को नाम देते हैं कि सेल जो है वो एक एज एन ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। उसके बाद आगे हमारे पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही इस टॉपिक को हमने करना है। तो ये टॉपिक है हमारा सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का क्या मतलब है। हम लोग जानते हैं कि सेल वेरी इन साइज। सेल्स जो हैं वो साइज़ के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल है दुनिया का वो है जी माइकोप्लाज्मा। ये जो है वो एक बैक्टीरियल सेल है। और इसी तरह से दुनिया का जो सबसे बड़ा सेल है वो बर्ड का एग। ठीक है। तो अब ये देखें जितने भी हमारे पास सेल पाए जाते हैं वो ये छोटे से सेल और बड़े से सेल के दरमियान में ही उनकी रेंज पाई जाती है। तो सेल का जितना साइज़ होता है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है और उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है सेल का साइज़। कि जिस तरह से अगर हम लोग बात करें लास्ट टाइम टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मसल सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। तो उनके इलोंगेटेड होने की वजह से वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। इसी तरह से जो नर्व सेल्स होते हैं वो भी इलोंगेटेड होते हैं और उनका काम होता है कि नर्व इम्पल्स को पास करवाना। इसी तरह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका डायमीटर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए छोटा होता है ताकि वो ईजिली जो है वो पास आउट हो सके फ्रॉम द डिफरेंट कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। तो सेल के साइज पे इसी तरह से जो छोटे सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया भी बड़ा होता है। जो बड़े सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो छोटा होता है। अब इस डायग्राम के अंदर आप देख लें कि दो डायग्राम्स मैंने यहाँ बनाए हैं। दो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं। एक डायग्राम के अंदर आपको एक बड़ा सा सेल नज़र आ रहा है और दूसरी डायग्राम के अंदर जो है वो 27 छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो वो सारे छोटे सेल्स हैं और ये जो बड़ा सेल है ये इन दोनों का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो दोनों सेम है, मतलब सेम जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जितनी जगह पे एक बड़ा सेल है उतनी ही जगह पे 27 छोटे सेल्स भी पाए जा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें इनके जो है वो सरफेस एरिया की तो ये जो बड़ा सेल है इसकी एक साइड जो है वो 30 माइक्रोमीटर के बराबर है। फॉर एग्जांपल 30 माइक्रोमीटर के बराबर है और उसकी 6 साइड्स हैं इस क्यूब की, बड़े वाले क्यूब की। तो इसकी 6 साइड्स का अगर हम लोग सरफेस एरिया लेंगे तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ वन साइड। एक साइड का जो एरिया है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके 6 साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से अगर हम लोग स्मॉल क्यूब्स की बात करें तो एक क्यूब की एक साइड जो है वो 10 माइक्रोमीटर के बराबर है। तो इस 10 माइक्रोमीटर वाले की जो एक क्यूब है इसका अगर हम लोग सरफेस एरिया लें तो ये इसी तरह से बराबर आएगा हमारे पास 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर के। तो ये 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास ये टोटल सेल्स जो हैं वो कितने हैं। ये टोटल सेल्स हैं हमारे पास 27 को जब 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16200। इसका मतलब है कि ये 5400 से ज़्यादा है। तो जो सेल साइज में बड़ा होता है उसका सरफेस एरिया उतना ही कम हो जाता है। जो सेल साइज में छोटे होते हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होता है। मतलब यही है कि 27 ये जो सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं छोटे सेल्स, इन सारे सेल्स की अगर सारी साइड्स को देखा जाए सरफेस एरिया होता है कि सारी की सारी साइड्स ना उनका एरिया। तो इन सारी साइड्स का एरिया देखा जाए जाहिर बात है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह से बड़ा जो सेल है उसकी सिर्फ 6 साइड्स हैं और उन 6 साइड्स का जो सरफेस एरिया है वो कम होगा एज कम्पेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल सेल्स। तो ये टॉपिक जो है आपने एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। आपने याद रखना है दुनिया का सबसे छोटा सेल कौन सा है, बड़ा सेल कौन सा है, उनका डायमीटर कितना है, रेड ब्लड सेल्स जो है उनका डायमीटर कितना है, एक्सेट्रा।